जय हिंद, जय भारत मित्रों। साथियों, कल रात को मुझे नींद नहीं आई और मैंने तुरंत देखा कि हमारे देश के पूर्व सैनिकों को लेकर के रेवाड़ी के अंदर जो रैली की गई थी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादे किए थे, एक बार वो वीडियो मुझे देखना चाहिए। और मैंने कल रात को वो वीडियो देखा क्योंकि बड़ी चिंता हो रही थी कि अब सन 2024 के लोकसभा के इलेक्शन नजदीक में हैं और बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाली है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे 2013 में रेवाड़ी के अंदर रैली के अंदर हमारे पूर्व सैनिकों को इकट्ठा करके क्या वायदे किए थे, किस तरीके से सेना को मजबूत बनाएंगे, किस तरीके से हमारे पूर्व सैनिकों को उनका हक देंगे, किस तरीके से हमारे पूर्व सैनिकों को सम्मान देंगे, किस तरीके से पूर्व सैनिकों की हक की लड़ाई लड़ेंगे, किस तरीके से सेना को सशक्त बनाएंगे और किस तरीके से सेना के पूर्व सैनिक भाइयों के 1 रैंक 1 पेंशन का हक दिलवाने की बात कही थी। बातें बहुत बड़ी थी, बातें बहुत बड़ी थी। और यहां तक कहा था कि हमारे पूर्व सैनिक भाइयों का जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो जुमला है, उसको भारत सरकार को श्वेत पत्र दिखा करके स्पष्ट करना चाहिए कि कहां घपला है। कसम से भाई, जब वो वीडियो मैंने देखा, हालांकि वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, यहां पर वो वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें उस रेवाड़ी रैली के अंदर कही थी। लेकिन आज की जो दशा है वो भी मैं आपको कहूं। पहले एक बार वो वीडियो देखो कि प्रधानमंत्री मोदी जी कह क्या रहे हैं हमारे पूर्व सैनिकों के लिए। देखो एक बार। किसी ने अपना हाथ दे दिया। भाइयों बहनों, हमारे पूर्व सैनिकों को बीमारी में दर दर भटकना पड़े, हाथ पैर गंवाने वाले, युद्ध की भूमि में शरीर के अंग न्यौछावर करने वाले हमारे आधुनिक दधीची, ये हमारे सैनिक, किसी ने अपना हाथ दे दिया, किसी ने पैर दे दिया, किसी ने दोनों पैर दिए, किसी ने दोनों भुजाएं दे दी, मां भारत को अर्पण कर दी। उनको जब निवृत्ति के बाद अस्पताल में, डॉक्टर के यहां, रेलवे में, बस में लोगों से याचना करनी पड़े, मित्रों, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। कि हमारे लिए चिंता और जिम्मेवारी का विषय है। अभी मोदी जी यहां पर कह रहे हैं कि यदि हमारे पूर्व सैनिकों को हॉस्पिटल में भटकना पड़े तो यह एक जिम्मेवारी का विषय है। बता देना चाहता हूं, आज भी ईसीएचएस के अंदर हमारे पूर्व सैनिकों को दवाई नहीं मिलती है। अब यह चिंता का विषय है या नहीं है, यह शायद हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे से समझते होंगे, या हमारे पूर्व सैनिकों को भी बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे ईसीएचएस के अंदर उनको, आप लोगों को कितनी सुविधाएं और समय पे दवाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। आगे देखिए। हमें स्थितियों को बदलना होगा। हमारे पूर्व सैनिक गौरव से जिए, आत्मसम्मान से जिए, उनकी बाजी मांगनियों का शिकार हो, उसमें कौन रोकता है? कई वर्षों से 1 रैंक 1 पेंशन आए दिन सुनने को मिलता है। क्या तकलीफ हुई है? मैं आज सार्वजनिक रूप से देश के सेना के जवानों की तरफ से, देश की सेना के पूर्व जवानों की तरफ से भारत सरकार से मांग करता हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन के संबंध में क्या स्थिति है, उसका व्हाइट पेपर घोषित करें। ये कह रहे हैं भारत सरकार से कि वो श्वेत पत्र पे जो है क्या स्थिति है 1 रैंक 1 पेंशन की, वो क्लियर करके दें। अरे मोदी जी, पहले मैं आपको बता देना साथियों, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये आपको किसी भी नेशनल मीडिया पे देखने को नहीं मिलेगी वीडियो। फिर बता देता हूं, क्योंकि आज हमारा नेशनल मीडिया या तो सरकार के तलवे चाटने में या सरकार की वाहवाही करने में लगा है। और वाकई यदि आपको लगता है कि हम लोग जो चीज दिखा रहे हैं, जिस विषय पे आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं, वो सही है या जेन्युइन मुद्दा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। यहां मोदी जी साफ कह रहे हैं 2013 के अंदर
कि सरकार को, भारत सरकार को साफ तौर पर क्या वन रैंक वन पेंशन की स्थिति है वो दिखा देनी चाहिए। मोदी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछले एक साल से 20 फरवरी 2023 से लगभग 11 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, एक साल होने वाला है, हमारे देश के वही पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर बैठे हैं और इसी समस्या को लेकर बैठे हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वन रैंक वन पेंशन की समस्या को लेकर के। और आप कह रहे हैं कि हमने वन रैंक वन पेंशन के लिए भारत सरकार को श्वेत जो पत्र पे दिखा देना चाहिए क्या स्थिति है। आज ये सैनिक मांग कर रहे हैं कि हमारी 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दो और हमारे वन रैंक वन पेंशन का कितना पैसा कहां गया है वो जांच करवा दो, लेकिन आप अभी तक सुन भी नहीं रहे हैं। यहां पर आपको प्रधानमंत्री बनना था, यहां पे आपको आपका पद लेना था, तो आपने कितनी बड़ी बड़ी और कितनी मीठी मीठी बातें हमारे पूर्व सैनिकों को करी हैं, भारत सरकार को ललकारा उस समय आपने, इन्हीं बातों में आकर के तो हमारे पूर्व सैनिकों ने आपका साथ दिया। और अब आपने क्या किया, 11 महीने से ऊपर का समय हो गया, जंतर मंतर पे वो बैठे हैं, आपने सुध तक नहीं लिए। रेवाड़ी के अंदर ये लोग रैली कर चुके हैं, जिस रेवाड़ी के अंदर आप यहां पर अपनी बात रख रहे हैं, बड़ी बड़ी बखान कर रहे हैं, हमारे पूर्व सैनिकों के हक की बात कर रहे हैं, उसी रेवाड़ी रैली के अंदर आपको जगाने के लिए हमारे पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए, लेकिन अभी तक क्या रिजल्ट निकला, कुछ भी नहीं। रामलीला मैदान के अंदर इन लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया, इन लोगों ने आंदोलन किया, इन लोगों ने अपना जो है समस्याएं रखी, लेकिन रिजल्ट क्या निकला, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि सत्ता के नशे में चूर, सत्ता के नशे में चूर ये वर्तमान सरकार, यूं कहूं कि अब उनको पूर्व सैनिकों से कोई लेना देना ही नहीं है। यदि वाकई पूर्व सैनिकों का सम्मान करती, यदि वाकई पूर्व सैनिकों का हक देने की बात करती, तो आज 11 महीने से जंतर मंतर पे हमारे देश के पूर्व सैनिकों को ना बैठना पड़ता, इन पूर्व सैनिकों को रेवाड़ी के अंदर रैली ना करनी पड़ती, इन पूर्व सैनिकों को रामलीला मैदान में इकट्ठा ना होना पड़ता, इन पूर्व सैनिकों को एमएसपी के हक के लिए कोर्ट में केस ना डालना पड़ता। लेकिन बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि आज भी हमारे पूर्व सैनिक ज्यों के त्यों जंतर मंतर पर बैठे हैं। हां, 2014 से लेकर के अब 2024 आ गया है। मोदी जी, आपने लगातार बड़े बड़े मंचों से भाषण तो दिया कि हमने सैनिकों का वन रैंक वन पेंशन का 65,000 करोड़ रुपया दिया। कभी आपने ये कहा कि हमने 70,000 करोड़ रुपया दिया, फिर आपने कहा कि हमने 90,000 करोड़ रुपया। सच क्या है, 65,000 करोड़, 70,000 करोड़ या 90,000 करोड़, सच क्या है? इसी चीज की जांच की तो मांग कर रहे हैं हमारे पूर्व सैनिक। ये लोग आपसे आपकी कुर्सी नहीं मांग रहे, ये लोग आपसे अपना हक मांग रहे हैं, जो आपको देना ही चाहिए और देना ही पड़ेगा। और नहीं तो इलेक्शन नजदीक हैं और ये वही पूर्व सैनिक है जिन्होंने आपको सत्ता में बिठाया है, और ये वही जनता है जो सत्ता से उतारना भी जानती है। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। बस इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। अगर वाकई बात सही लगी हो और लगा हो कि सिर्फ जेन्युइन विषय के ऊपर हमने बात बोली है, तो वीडियो को शेयर करके ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथी।